अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान देसी टीवी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में हम जो जिक्र करेंगे वो ग़िज़ाओं के रस के बारे में। यानी हम रोज़मर्रा जो है वो ग़िज़ाएँ जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं और हमें किस तरीके से उन ग़िज़ाओं को तब्दील करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, आज अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मसलन दूध, दही, अनाज, दाल, फल, मेवे, सब्ज़ी, तरकारी वगैरह। जो कुछ हम खाते हैं उन सब के मुख्तलिफ रस या जायके होते हैं। मसलन स्वांजना को देख लें, कचनार, करेला वगैरह, इनका जायका कड़वा होता है। हरड़ और कच्चे बेरों का जायका हल्का सा कसैला सा होता है। मिर्चों का जायका तेज़ होता है। नमक और कुल्फ़ा में नमकीन, रस लीमू संतरा में खट्टा रस, केला, आम, नाशपाती, अनार वगैरह में मीठा रस खसूसन ज़्यादा होता है। दो चार किस्म के रस भी बाज़ ग़िज़ाओं में होते हैं। मसलन लहसुन में सिवाय कड़वे के बाकी पांचों रस मौजूद हैं। सेहत के वास्ते ज़रूरी है कि वक्तन फ़वक्तन मौसम और मौका के मुताबिक हम सब रसों का इस्तेमाल करें। चंद एक को बिल्कुल छोड़ देने से या चंद एक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून में ख़राबी आ जाती है। अब आप दूध ही को देख लें कि कच्चे दूध की अलग तसीर है, पके हुए दूध की अलग तसीर है, ठंडे दूध की अलग, फिर गर्म दूध की अलग। अब दूध से दही बनाएं उसकी अलग तसीर है, मक्खन बनाएं उसकी अलग तसीर है, देसी घी बनाएं उसकी अलग तसीर है। इसलिए हमें एक ही चीज़ पर इक्तफा और अपने जायके को ही मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इन चीज़ों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो सके और हम बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर सकें। मीठे, नमकीन और खट्टे रस जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इनके सिवा दूसरे रसों वाली चीज़ें भी मसलन स्वांजना, कचनार, हरड़, काली मिर्च, शलजम, करेला, आंवला वगैरह भी हमें इस्तेमाल करने चाहिए। ऐसा करने से हमें खून साफ़ करने वाली दवाओं की ज़रूरत नहीं रहेगी और ख़ारिश, फोड़ा फिंसी से हम बचे रहेंगे। इसी तरह हम मौसम के बारे में आता है कि जैसे फल का मौसम शुरू हो जाए या फुल उरूज पर हो तो फल जो है बहुत ज़्यादा मकदार में खाएं, मगर जैसे ही इसका मौसम ख़त्म हो तो फल को वो खाना छोड़ दें और नए मौसम का फल जो है वो इस्तेमाल करें। उसमें भी एक हिकमत ये है कि आप देखते हैं कि मौसम ख़ज़ा में दरख्तों के पत्ते पीले होकर गिरने लग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जब मौसम बहार में पत्ते ज़ाई तलीफ़ के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं और वो फल में इस्तेमाल हो जाती है, जो खुराक फल में इस्तेमाल हो जाती है और जो वो बच जाती है वो फिर पत्तों में स्टोर हो जाती है और वह किसी काम की नहीं रहती और वो पत्ते जो है वो पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसी तरह फलों में है कि जब फल का फुल मौसम होता है तो उस वक्त हमें फल इस्तेमाल करने चाहिए। जैसे जैसे फल का मौसम ख़त्म होता जाता है तो उसमें वो टेस्ट और ग़िज़ाइयत जो है जो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करती है वो नहीं रहती। इसलिए हमें हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए मौसम को देखना बहुत ज़रूरी है और ख़ास कर हमारे जिस्म में जो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर सकें। इसलिए हमें हर चीज़ को वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ना कि अपने जायके को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ़ एक ही चीज़ का बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।